तो बच्चे छोटे होते हैं, ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट। तो इन चीज़ों में क्या जाएगा, बच्चे को सिखानी तो वही चीज़ें हैं, ए बी सी डी। तो ए के साथ में एप्पल क्यों जोड़ दी, बी से बॉल क्यों जोड़ दी। अब ए से अभिमन्यु भी होता है, बी से बंदा बैरागी भी होता है, सी से चाणक्य भी होता है, डी से दुर्गा माँ भी होती है, ई से एकलव्य होता है, एफ से फोर वेदास होते हैं। जब बच्चा इन चीज़ों को देखेगा, इन चीज़ों को समझेगा, तब वो संस्कार उसके अंदर क्यों नहीं आएंगे। राम राम भाई सारे भाइयों ने, अमित खटकड़ की तरफ से राम राम। और संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और भाई आज दो साथी आए हैं अपने घर पे, मेहमान है भाई है दोनों। और एक तो है भाई अनिल भाई, बनभोरी से है, गौरक्षक है, अच्छा प्रयास कर रहा है, बहुत बढ़िया गौ सेवक है। अनिल भाई राम राम। राम राम भाई। और ठीक ठाक हो? ठीक, बढ़िया बढ़िया। आपके तो एक भाई है, युवा साथी है, भाई साहब और ठीक ठाक हो? बढ़िया भाई। तो एक बार भाई से परिचय करवाऊंगे, क्योंकि भाई के विचारधारा जो मतलब इतनी देर से बैठे बातचीत करी तो बड़ा अच्छा लगा। भाई का जो प्रयास है नहीं, बहुत बढ़िया प्रयास है। जो अपने है ना, जो हिंदी के जो वर्णमाला है, तो जितनी भी वर्णमाला है सारी चेंज करके, जो महापुरुष हुए अपने, जो विद्वान लोग हुए हैं, तो उनके नाम पे वो वर्णमाला सारी सारी अलग अलग मतलब वो करके है। तो भाई जी एक बार इसके बारे में आप पूरा एक परिचय दो, और किस तरीके का आपने मतलब ये कराया है उसके बारे में बताओ आप। देखिए भाई साहब, पहली बात तो यह है, मतलब कि जो अपने बच्चे होते हैं, यही भारत का भविष्य होते हैं। हाँ। और यदि हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएगा। और ये कह देते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। तो बिगाड़ जो होता है बच्चों के अंदर, वो शुरुआत से ही होता है, ऊपर जाके नहीं होता। और यदि बच्चों को, मान लीजिए अगर में बच्चे हैं, यदि माँ बाप उसको अच्छी बातें सिखाएंगे तो अच्छी बातें सीखेगा, और यदि उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं सीखेगा। और अब आजकल करते क्या है, जब बच्चे का सीखने का समय शुरू होता है तो उसके हाथ में क्या करते हैं, प्लास्टिक का कायदा लेकर दे देते हैं, ताकि उसको मुंह में भी लेता रहे और उसके पन्ने पढ़ता रहे, उनको पढ़ता रहे। माँ बाप को अपने बच्चे से कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बाद में क्या करते हैं, किसी कॉन्वेंट स्कूल में या गांव के किसी स्कूल में ऐसे ही छोड़ देते हैं, जाएगा तो कुछ सीख लेगा। जबकि वो जो शुरू का समय होता है, जब बच्चा 3 या 4 साल का होता है, उसी समय पर उसका निर्माण शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, बच्चे का निर्माण गर्भ से शुरू होता है। माता पिता जैसे संस्कार अपने अंदर दान करते हैं, वही बच्चे के अंदर आते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद जो 2-3 साल की उम्र में जो उसकी सीखने की क्षमता विकसित होती है, और जो वो बच्चों चीज़ों को देखना शुरू करता है, तब उसी के समय, उस समय से उसकी शिक्षा आरंभ होती है। और ऐसे में हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, ये देख लीजिए आप, हर कक्षा का ही सिलेबस होता है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ताकि बच्चों को ये पढ़ाना और ये नहीं पढ़ाना है, उनके मानसिक बौद्धिकता के स्तर पर। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं, ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट, तो इन चीज़ों में क्या जाएगा, बच्चे को सिखानी तो वही चीज़ें हैं, ए बी सी डी। तो ए के साथ में एप्पल क्यों जोड़ दी, बी से बॉल क्यों जोड़ दी। अब ए से अभिमन्यु भी होता है, बी से बंदा बैरागी भी होता है, सी से चाणक्य भी होता है, डी से दुर्गा माँ भी होती है, ई से एकलव्य होता है, एफ से फोर वेदास होते हैं। जब बच्चा इन चीज़ों को देखेगा, इन चीज़ों को समझेगा, तब वो संस्कार उसके अंदर क्यों नहीं आएंगे। जैसे गाय से गर्ग मुनि है, जैसे चरक ऋषि है, जैसे दयानंद सरस्वती है। अब जैसे क्या पढ़ा देते हैं बच्चों को, द्वात पढ़ा देते हैं, उसे उल्लू पढ़ा देते हैं। उल्लू का क्या करेगा बच्चा, क्या काम आएगा उसके उल्लू। उसे उल्लू बच्चे को उधम सिंह पढ़ाइए, उधम सिंह ने जो राष्ट्र के लिए कार्य किया वो बताना चाहिए बच्चे को, ताकि वो आगे जाकर महान देशभक्त बने। और इसके अलावा क्या है, जितने भी हमारी वर्णमाला में 52 हिंदी में है और 26 अंग्रेजी में है, तो यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो 70-80 बन जाते हैं। तो यदि 70-80 चीज़ों की भी जानकारी, 70-80 लोगों के बारे में बच्चे को अच्छी जानकारी हो जाती है, तो आप ये लगा लीजिए वो चीज़ें लाइफ टाइम उसके दिमाग में रहेंगी। और यदि वो आगे जाकर राम को गाली नहीं देगा, कृष्ण को गाली नहीं देगा, उन चीज़ों की रक्षा करेगा। तो हमारा यही प्रयास है, ताकि बच्चों को अच्छी चीज़ें मिले, वो अच्छी चीज़ें सीखे। और इसमें वरना आप देख ही सकते हो, आप लोगों ने भी वही चीज़ें पढ़ी, हमने भी पढ़ी है। और जो मैकाले की जो शिक्षा है, जो संस्कृति की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, उसका मुख्य कारण यही है, ताकि इस देश में कोई नया सुधार न हो सके। ये लोग ऐसे ही गुलाम बनते रहे, ऐसे ही कलरक बनते रहे, और ऐसे ही सरकारी नौकर बनते रहे, और इनको अपने देश से, समाज से, संस्कृति से कोई लेना देना ना हो, ताकि ऐसे ही गुलामों की तरह ज़िंदगी जिए और यहीं पर ख़त्म हो जाए। और यदि हम अपने बच्चों को बचपन से ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बनाना चाहते हैं, तो उनको बचपन से ही वो चीज़ें सिखानी पड़ेगी। और इसमें मैं ये कहता हूँ, ये चीज़ें बच्चों को कम और माँ बाप को ज़्यादा पता होनी चाहिए, उनके आचार्यों को ज़्यादा पता होनी चाहिए, क्योंकि वही तो बताने वाले उन चीज़ों को। अब हमारे कितने धर्मशास्त्र हैं, किसी को नहीं पता।
चार वेद कौन से हैं, उनके नाम का भी नहीं पता, उनके अंदर है क्या इसके बारे में भी नहीं पता, उनमें मंत्र कितने इनका तो छोड़ ही दीजिए आप। पढ़ना तो बहुत दूर रहा, वेद पढ़ेगा कौन उस चीज़ को। जो संस्कारों से निर्मित होते हैं उसको संस्कृति कहते हैं। अब ये संस्कार क्या होते हैं? जो हमारी आत्मा के अंदर दान किए जाते हैं उनको संस्कार कहते हैं। अब हमारी आत्मा के अंदर हम अच्छी चीज़ें दान करेंगे, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, तभी वो सीखेंगे। अब जनेऊ नहीं पहनता कोई, इस जनेऊ के लिए पता नहीं कितने लोग मर गए, कितनों ने बलिदान दे दिया, कोई सीखा नहीं रखता अपने सिर पर, चोटी नहीं रखता कोई। क्यों नहीं रखता? क्योंकि मजाक बना दिया गया उन चीज़ों का, कोई बताने वाला नहीं उन चीज़ों को। हमने एक जो पूरा पृष्ठ है गाय के बारे में ले रखा है, गाय की महिमा, गाय के बारे में लोगों को बस गाय समझ के जानवर है। गाय 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, गाय से पशुगुब्बिया बनता है, गाय से कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज होता है, गाय के शरीर पर हाथ फेरने से बीपी जो है नॉर्मल होता है। गाय भारतीय संस्कृति का आधार है? तो मतलब इतनी सारी, गाय एक माँ है। सबसे बड़ी बात तो यह है, जो माँ है गाय। तो इन सब चीज़ों से जब बच्चा गाय के बारे में पढ़ेगा, वेद संस्कृति के बारे में पढ़ेगा, तभी तो देश की रक्षा करेगा, संस्कृति की रक्षा करेगा। और कोई चारा है इसके अलावा संस्कृति की रक्षा करने का? अब आप मुझे ये बताइए, आपको कितने देशभक्तों के नाम याद होगा? आप मुझे अपनी तरफ से मतलब कि गिन के 5-10 हाँ 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं बस। लेकिन बलिदान कितनों ने दिया? 7,32,000 तो ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल। और उसके अलावा क्या कोई मरा नहीं है देश में? नहीं, बहुत सारे महापुरुष ऐसे भी हुए हैं जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी जी, जिसका मतलब जिक्र ही नहीं, पता ही नहीं हमने बस। कौन थे कौन नहीं। तो हम लोगों ने 60 तो कम से कम ले रखे हैं, कम से कम 50-60 तो ऐसे हो जिनके बारे में बच्चों को पता चले। तो इसमें मतलब कि हम लोगों ने हर चीज़, रामायण है, रामायण में एक बच्चे से पूछा गया वो लक्ष्मण कौन है, तो वो कहने लगा जी सीता का पति है। तो उसको यही नहीं पता सीता उसकी भाभी है या उसकी पत्नी है। भाई की बात में गौर करना चाहिए। अच्छा, बाकी भाई की बात बहुत अच्छी लगी, आप भी सोचांगे विचारांगे, ले गौर करांगे और गौर से सुनी भी है। बहुत अच्छे विचार है भाई के। तो गुरमीत आर्य जी है भाई हमारे साथ, इस साइड में गुरमीत आर्य जी हैं, मेरे गांव से ही है, अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। तो उनसे भी बातचीत करवाओगे आपकी। ब्रह्मचारी नाम से यूट्यूब चैनल है भाई का, वो भी मतलब बढ़िया बढ़िया वीडियो डालता रहे, बढ़िया बढ़िया जानकारी देता रहे, तो आप वो भी ज़रूर देखियो। तो लेमन ने देखा हमला छोड़। गुरमीत भाई है भाई, हमारे छोटे भाई है, अच्छे मित्र हैं। बिल्कुल। तो गुरमीत भाई की बात आपने भी सुनी, कि कुछ मानना है आपका? तो भाई जो भी बात मोहित जी ने आपको बताई वो बिल्कुल 100% सही बात है। आज स्कूलों में बच्चों को ऐसी ऐसी बातें पढ़ाई जाती हैं, ना तो उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो आएगी, और दूसरा बच्चे उन बातों को पढ़ के ऐसे बन जाएंगे जिससे वो अपने माँ बाप की ना सेवा करेंगे, ना समाज राष्ट्र के प्रति उनका कोई समर्पण भाव रहेगा। वो बस अपने व्यक्तिगत कामों में इतने लिप्त हो जाएंगे कि वो समाज के कार्यों को भूल जाएंगे। तो जो पल्लवी प्रिया ऑल इन वन पुस्तक है, उसमें बच्चों का एक ऐसा सिलेबस तैयार किया गया है जिसे पढ़कर बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना तो आएगी, लेकिन जो उनका पढ़ाई में एक लेवल होना चाहिए वो भी हो जाएगा। और उस पुस्तक में उन्होंने जो हमारे जितने भी आदर्श महापुरुष हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन सभी के बारे में बताया गया है कि इस देश में कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उन सभी के बारे में बताया गया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और पुस्तक मंगवाने के लिए आप मोहित जी का नंबर है, क्या नाम है बताना मोहित जी? आप गुरमीत जी से भी संपर्क कर सकते हैं और मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 9996297583 99 962 97 583। पुस्तक का नाम होगा जी साथ में। पुस्तक का नाम है जी पल्लवी प्रिया ऑल इन वन। पल्लवी प्रिया जो उस पुस्तक के ऊपर जो लड़की है, जो हमारे लेखक उनकी पुत्री है, और ऑल इन वन जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं मेरी पहली पुस्तक, उसके अंदर वैसे ऑल इन वन में ये सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामान्य ज्ञान आपको सब मिलेगा। ये वास्तव में ऑल इन वन है। बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी साथियों को।